सोशल मीडिया पर जैन समाज के साथ लाए हैं खबरें के रूप में आज एक साक्षात्कार के साथ। सीधा चलते हैं आपके पास सादर जय निहत हैदराबाद तक फ्लाइट से पहुंच गए। फिर साथ में थे तीज क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी। इस तरह से हम प्रवेश करते कुलचारम तीर्थ पर कुछ बात करने के लिए और अतिशयकारी यहाँ की प्रतिमा देखने के लिए, हर तीर्थ पर कुछ जान पहचान करने के लिए, देखने के लिए क्या क्या वहाँ व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या वहाँ सुविधाओं की ज़रूरत है। एक नज़र इधर भी और एक नज़र उधर भी, यानी एक तीर से दो निशाने हम दोनों बढ़ते जा रहे थे। कुलचारम तीर्थ पर प्रवेश और सामने 11.25 फुट की उतंग श्याम पारस प्रभु की प्रतिमा। इसके बारे में खास बातें जानते हैं आप, जो अब तो बहुत बता चुके हैं आपको, पर हाँ आज भी यहाँ पर कुछ लोगों को दाढ़ी मूछ वाला 10-12 फुट वाला लंबा नाग दिखता है। किसी को परेशान नहीं करता। इस पूरे कुलचारम तीर्थ पर कहीं भी वह दिख जाता है और चुपचाप कहीं चला जाता है। कहाँ से आता है कहाँ जाता है पता नहीं चलता। आप तो पारस प्रभु के दर्शन कीजिए और हमारी नज़र थी सीधा गुरुवर से साक्षात्कार पर, और जहाँ पर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी सामायिक कर रहे थे, हम लोग वहीं बैठ गए। कुछ और लोग भी दर्शनार्थी थे कि आचार्य श्री सामायिक से उठे और हम साक्षात्कार के लिए उनके पास जाएं। कारण था क्योंकि उसके बाद हमें तुरंत यहाँ से वापस हैदराबाद पहुँच के वापस दिल्ली की ओर आना था। साइड में देख रहे थे कि वहीं जहाँ सामायिक कर रहे थे वो ध्यान लगा रहे थे, वहीं के साइड में ये शिखर जी का एक रूप बना था बहुत छोटा। ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि चैनल माही में बहुत टेढ़ी है, कहीं ना कहीं कमी क्या होती है पहले वहीं पड़ जाती है। तो यहाँ पर देखा बहुत खूबसूरत पहाड़ के रूप में दिया गया था, लेकिन इसकी दशा बहुत खराब थी। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी का चतुर्मास चल रहा है कम से कम। इसके अंदर जब यहाँ पर सैकड़ों यात्री दूर दूर से आ रहे हैं, तब इस शिखर जी को निखार देना चाहिए। कहते हैं हाथ कंगन के कार सी क्या, अरे शुरुआत तो करिए। एक बार गजब इसको देखकर मन लग रहा था कि कैसी इसकी स्थिति विकट हो गई जब यहाँ पर यात्री नहीं आते। पर हाँ, इतनी थोड़ी इंतजार किया, इतने में कमरा खुल गया। इतना आपको स्पष्ट कर दें, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी पहले बहुत सुविधा वाले महाराज थे, बहुत सुविधाएं, हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं में रहने वाले थे। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना क्या परिवर्तन आया। हम कहते हैं महंगे महाराज थे और अब सबसे सस्ते महाराज। शब्द देख रही है, आपको बुरे लग रहे होंगे पर कारण क्यों बताएंगे। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के पास चंद घंटे के बाद ये कैसे सस्ते हो गए, हम हैरान थे उनकी देखकर। यहाँ देखा था सब कुछ छूट गया, एक माला बची थी। अब कह रहे थे इस बार जाना था। कहते हैं समय का रूप कब बदलता है, वक्त कब बदल गया, मन कब बदल गया पता नहीं चला। और हमने स्पष्ट पूछ लिया ये महंगे महाराज सस्ते कैसे हो गए। आखिर उन्होंने आचार्य श्री में भगवान को देखा था। सुने जरा। तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, जो अंग्रेजी ये सब छोड़ के बस माला ही बच गई, बाकी सब ये छूट कैसे गया सब कुछ माला से। तो भैया ये छूट के साथ मतलब मैंने सब आपको हर चीज दिखाई। जो चतुर्मास होता था लाखों में बहुत ऊंची रहता था, अब वो बिल्कुल खत्म कैसे, ये परिवर्तन कैसे आया हमारा, ये जादू कैसे आया। हमें अपनी समाज का सबसे सस्ता साधु बनना है खर्चे के मामले में। जो खर्चे होते वो मेरे व्यक्ति का खर्चा तो 1000 रुपए का भी नहीं है। यही दिख रहा है भाई, 3 सालों में अपनी आंखों से रोज दिख रहा हूँ बात को। पहले हम सुविधा का जिंदगी जी रहे थे। सिद्धवरपुर जब हमने संत सरोवर विद्यासागर उनके दर्शन किए तो हम तो पूरा जीवन अपना तो उनके आचरण में हो गया। मतलब 1-1.5-2 घंटे की मुलाकात में इतना परिवर्तन आ जाता है। हम क्या बोले, मन उन और वक्त कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। उनको देखा ऐसा परिवर्तन जो हम 30 साल में नहीं कर पाए, उनको देख उनकी भीतराता, उनका दिक दर्शन, दुनिया कुछ भी कहे पर वो मेरे लिए साक्षात भगवान थे। चैनल महालक्ष्मी जा भी जाता है कि जिस संत के पास जाता है क्लियर बात करता है पहले तीर्थों के संरक्षण के बारे में। और वही सवाल हमारा, रटा रटाया वही बात, हर रूप में एक बात कि इस तीर्थ संरक्षण में जो कमजोरियां आ रही हैं उसको आवाज उठाने वाली बात है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, संत या शावक यानी समाज। कहाँ पर यह गलती हो रही है, किसको चूक है जिसके कारण आज हम इस संरक्षण और सुरक्षा की महासत्ता महसूस कर रहे हैं और संरक्षण नहीं हो पा रहा है। स्पष्ट कहा उनसे सवाल और स्पष्ट उनका जवाब, कौन
किसके साथ मिलकर कर सकता है ये काम, सुनिए जरा। उद्गाव कुलचा महाराज जी, तीर्थ पर तीर्थ और उसका क्रियाकर्म कहते हैं, हम उनको जिंदा करते रहे। स्वर्ण भद्रकूट हो चाहे उद्गाव तीर्थ हो और कुलचारा, तो महाराज जी तीर्थ संरक्षण के लिए जिम्मेदारी की भूमिका किसकी क्या होती है? श्रावक की, विद्वान की और संत की, जिस तरह से हमारे तीर्थों का संरक्षण हुआ है। बहुत प्यारा प्रश्न उठाया है सर जी ने, और निश्चित आपके प्रश्न का मैं अभिनंदन करता हूँ। कोई भी क्षेत्र तीर्थ अकेले श्रावक अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकता है। यदि उस तीर्थ को किसी साधु का, प्रभावक साधक का सपोर्ट मिल जाए और समझदार कार्यकर्ता मिल जाए, तो साधक उन कार्यकर्ताओं से अधमरे क्षेत्र को जिंदा कर सकते हैं। अकेला श्रावक भी कुछ नहीं कर सकता है, अकेला संत भी कुछ नहीं कर सकता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ शरद जी, जितनी प्लानिंग, जितना चिंतन, जितना सोचता है व्यक्ति तीर्थों के लिए, यदि इनको अच्छे कमेटी, अच्छे करने वाले मिल जाए ना, और समाज का सपोर्ट मिल जाए, जम्मू कुमार जैसे लोग मिल जाएं, तो हम अधमरे क्षेत्रों को जिंदा कर सकते हो। मैं तो बोलता, मैं तो सोने की लंका बना दूं एक एक क्षेत्र को। और जितने प्रभावक साधक हैं, अब मैं सोचता हूँ समाज में चतुर्मास ना करने की अपेक्षा यदि वो क्षेत्रों को चुनाव करते हैं, भले वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हों, कर्नाटक के क्षेत्र हों, तमिलनाडु के हों, आंध्र प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, गुजरात के हों, महाराष्ट्र के हों, एक एक संघ साधु क्षेत्रों को पकड़ ले, पूरे क्षेत्रों पर दिगंबर जैन समाज का जो अधिपत्य होगा, हम 100 साल तक भी भुला नहीं पाएंगे। वर्षा योग और कमेटी का समर्पण, जब तक दोनों में समन्वय नहीं होगा, हम कहें कुछ, कमेटी करे कुछ, और संत वही क्षेत्र पर पहुंचे जो पंथ परंपरा से, आमनाओं से ना बंधे हो, या फिर जिस क्षेत्र की जो आमना परंपरा हो, वो साधु उस परंपरा को सपोर्ट करे, उसका विरोध ना करे। तो मैं सोचता हूँ कि अपन बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वह शर्त है कि साधु का तीर्थ को सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष बाबू जम्मू प्रसाद जी भी गए हुए थे, जैसा आप जानते हैं, और हमने उनको देखते हुए तुरंत एक सवाल कर ही दिया। 122 साल पुरानी संस्था यानी भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं। कुछ समय से इनके साथ हमें जाना शुरू हुआ है। 30-40 तीर्थों को हम उस तरह को देख भी चुके हैं अपनी आंखों से, क्योंकि जब तक वहां नहीं जाते तो कहते हैं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर ही कहानी सुनाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। जब हमने देखा तो हमने कहा वास्तव में 122 साल बाद आज देश में 12,500 मंदिर हैं, लेकिन तीर्थ क्षेत्र कमेटी से मात्र 432 तीर्थी जुड़े हैं, और सारे तीर्थ आवाज करते हैं, सारे मंदिर कहते हैं हमें देते क्या हो, हमारे लिए करते क्या हो। जुड़ा कोई नहीं है। कमी इसका मतलब तीर्थ क्षेत्र कमेटी की रही है, जोड़ने वाली की रही है, या कहीं ना कहीं असफलता की जो इन्हें पैमाने मिले उसका कारण क्या है? तो आचार्य ऋषि ने ऐसी बात कह दी कि आज अपने ही दुश्मन बन गए हैं। खरी खरी बात तो उनकी, सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। 122 साल हो गई इनकी उम्र की महाराज जी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के। 26-27 में 125 साल आएगा, लेकिन आज की तारीख में हमारे देश में 12,500 दिगंबर जैन मंदिर है लगभग, लेकिन 450 से जुड़ नहीं पा रहे। कमी कहाँ है महाराज जी? असल में क्या, हमारे अपने ही हमारे दुश्मन हैं। जरा अपन बोलते ना कि कछुओं का सम्मेलन हुआ, उसमें भारत के आए, अमेरिका के आए, पाकिस्तान के आए, अनेक अनेक कंट्रियों के आए, सबने अपने अपने कछुओं को टप में डाल दिया। और जब भारतीय कैकड़े पहुंचे तो उसने अपना टप खोल के रख दिया। उससे पूछा, भैया सारे के सबके कैकड़े बंद हैं, तुमने अपने टप बंद क्यों नहीं किया? ये भारतीय कैकड़े हैं, एक चढ़ेगा दूसरा उसकी टांग खींच देगा। तो हमारी समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है, यदि कोई हमारा एक अच्छा व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, खूब पैसा भी दे रहा है, समय भी दे रहा है, हमारे अपने लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यदि ये व्यक्ति अच्छा है तो अच्छा क्यों है, और खराब है तो खराब क्यों है? उस कारण से हम ना कुछ कर पा रहे हैं, न किसी को कुछ करने दे रहे हैं।
मतलब दोषी हमारे बीच में ही है। अपने, हम बोलते हैं अपने ही दुख देते हैं। किसी के जीवन में कोई ना कोई सफलता के कोई ना कोई पैमाने बन जाते हैं, कोई सूत्र बन जाते हैं। हमने यही सवाल उनसे भी पूछ लिया कि सफलता के आपके, यानी हम कहें हर त्यागी वृंद के लिए कौन से सफलता के 3 सूत्र, बड़े काम की बात, पते की बात। सुनिए जरा उन्हीं से। जीवन के 3 सफलता के सूत्र क्या होंगे और श्रावक के लिए क्या होना चाहिए? मेरी सफलता के सूत्र मतलब साधना के व्यक्तिगत साधना उसी समाहित है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यदि आज की तारीख में जिस साधक को, जिस साध्वी को या त्यागी वृत्तियों को यदि अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपेक्षाओं का अभाव, अपेक्षाएं खत्म कर दो। जब तक मन में अपेक्षा रहेगी और उसकी उपेक्षा होगी, संबंध खराब होंगे। दूसरी बात, भक्तों से दूरी बना के रखो। अति परिचय करोगे तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तीसरा सूत्र, जिंदगी में सफल होना है तो संकल्प याद रखो कि हमने क्या छोड़ के घर छोड़ा और हम किस लिए इस मार्ग पर आए हैं। यदि मुझे अपना संकल्प याद है तो हम लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। भक्तों से दूरी बना के रखेंगे, उनके दिल में आस्था और पैदा होगी। और आज का वक्त है निषेध में आकर्षण। बिल्कुल, हम जिस चीज को मना करते हैं वो चीज ज्यादा लोग करते हैं। हम जितना कम मिलते हैं लोग कमरे के बाहर खड़े रहते हैं, पर जो एक बार कमरे में घुस के जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे अंदर यार कितना आनंद बरसता है। भाई वो समय 2 मिनट का हो पर वो भीतर को अंतरंग के पलों में अंतरंग की बातें होती है। आचार्य जी से कई सवाल किए, एक सवाल में विद्वजन भी आ गए, विद्वान भी आ गए। उनके पास हमने देखा यम संलिखना रथ, एक विद्वान, पहले शुल्लक दीक्षा फिर मुनि दीक्षा, शिवचरण जी मैनपुरी वाले। एक उनके प्रवर्तक मुनिराज बन गए विद्वान छांटकर। और हमने इनके किसी को विद्वान को देखा नहीं है तो वह कहते हैं विद्वान को वे रखते नहीं हैं अपने पास, कारण है इसके बहुत खास। और उन्होंने साफ साफ कहा, खरी खरी कहा, क्योंकि आज विद्वजन कैसे हमारे कारण कहते जो पुल बनता था हमारे श्रावकों और संतों के बीच में, आज वह पुल नजर नहीं आता है। सवाल कड़वा था और जवाब तो उससे खरा खरा और कड़वा। सुनिए जरा। हमारे 1900 दिगंबर संत हैं, हर कोई दिगंबर संत बन जाए संभव नहीं है। अपने श्रावक के रूप में उसके लिए सफलता किस तरह होगी अपने जीवन को? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जैसे आप जिंदगी जी रहे ना, आप घर में होगी भी संत की जिंदगी मतलब सादगी की जिंदगी जी रहे हैं। अब देखो ना, इस इतनी भौतिक सुविधावाद में अभी आप टोपी लगा के बैठे हैं, आपकी सादगी, आपकी ड्रेस देखो सादगीपूर्ण। यदि भक्त को गुरु के पद चिन्हों पर चलना है तो उसको भी सादगीपूर्ण जिंदगी जीना चाहिए। ये नहीं बोलता तुम शादी पार्टी में तुम ये पहन के जाओ, नहीं। जब जहां जैसा स्थान हो वैसा तुम्हारा गणवेश हो, तुम्हारा आचरण तुम्हारी गुरु की प्रभावना बन जाए। यदि कोई मेरा भक्त बाहर खड़े होकर गुटखा खा रहा है, प्रशंसा कर चले, देखो गुटखा खा रहा है। यदि कोई पी रहा है, प्रशंसा कर चले, तो भैया सब खाते पीने वाले लोग हैं भैया। तुम्हारा आचरण बोले कि यार एक गुरु का शिष्य है। तो भक्तों को जरूर नहीं कि मुनि ही बनना है, पर यह भी सच है कि जब भी कल्याण होगा इस मुद्रा से ही कल्याण होगा। पर हम गुरु के आचरण को हमेशा, सुमित बहुत अच्छी बात बोलता है, गुरुदेव यदि मैं कोई भी क्रिया कुछ भी बाहर करता हूं उसकी प्रतिक्रिया गुरुदेव पहचानते, अरे ये तो उनके पास है। उसका उठना बैठना हंसना बोलना खाना हर चीज पर इफेक्ट यहाँ आता है। बॉल कहीं जाती है लगता है यहाँ पर है। हम घर में भी सादगी पूर्ण जिंदगी जी सकते हैं, कम से उतना तो करो जिससे लगे इस एक जन श्रावक है। तो जन श्रावक के लिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, जैन कुल मिला कैसा लगा? बहुत
आप चाहते कि मुझे फिर से जन कुल मिले? सिर्फ वही मिले महाराज जब तक हम उस आपके रूप में नहीं आए। हाँ, आप यही प्रश्न जब मैं पब्लिक से पूछता हूँ, और आपको जो आज जैन कुल मिला है, कि आज के पुण्य के फल से मिला है कि पिछले जन्मों के? पिछले कर्मों से। हाँ, तो आज आप उससे ज्यादा पुण्य कर रहे हैं कि आपको इससे और अच्छा कुल मिलेगा। प्रयास तो ये कर, पर यही कुल है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। नहीं, इससे मतलब इसमें भी, इसमें सीढ़ी ऊपर है। इसमें भी बाबू सम्राट के घर में पैदा होना, गरीब भिखारी के घर में पैदा होना, एक जैन व्यक्ति 10 जगह पैदा हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ पुण्य होगा सम्राट के घर में पैदा होंगे, जी चक्रवर्ती के वंश में पैदा होंगे, पर जैन कुल तो जैन ही मिलेगा ना। तो हम जब ये प्रश्न पूछते हैं आम पब्लिक से कि भाई देखो, अभी तो तुम धोखे से जैन कुल में आ गए हो, यही कारण है कि तुमसे रात का भोजन नहीं छूटता, एक समय की चाय नहीं छूटती, रात की 5 छना पानी पीने का तुम्हारा मन नहीं करता है, मंदिर जाने का तेरा मन नहीं करता। तू जैनी की सद्दाम हुसैन, यदि जैन कुल में फिर से जन्म लेना हो, अपने हाथ ऊपर को पूरा सब हाथ ऊपर कर दे। अब तो जैन फिर से जैन कुल में पैदा होने के लिए ये तुम 5 काम करो। क्या करो? रोज 24 घंटे में एक बार देव दर्शन करने जाओ। दूसरा पुण्य का काम, रोज एक बार मेरी भावना पढ़ो। मेरी भावना पढ़ने का मतलब है आपने चारों अनुयोगों का स्वाध्याय कर लिया। तीसरा पुण्य, रोज एक बार निर्वाण कांड पढ़ो। निर्वाण कांड पढ़ने से 68 तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने का फल प्राप्त होता है। चौथा पुण्य, रोज 10 मिनट रोज शाम के समय एक बार आलोचना पाठ पढ़ो, दिन भर के पापों का तौबा हो गया। और 5वां, रोज एक बार समाधि मरण की भावना भाओ। दिन रात मेरे स्वामी, बड़े ज्ञानियों को जिन्होंने जिंदगी भर ज्ञान दिया, अस्पताल में जाके मर गए, तो स्वाध्याय का फल क्या अस्पताल है? हम दूसरों को बहुत बकते हैं, पर हम खुद देखें ना, जिन्होंने गुरुओं का अपमान किया है उनको स्वाध्याय का फल मिला है, अस्पताल। एक ऐसा विद्वान जीते जी अंधा हो गया, स्वाध्याय का फल बाबू, न अंधापन है न अस्पताल है। और आज उन विद्वानों को देखो जो सिर्फ लिफाफे के लिए समाज में जाते हैं और कमरे में जाके उस साधु के मंच को अरे निंदा आलोचना करते हैं। हम उन पगलों से क्या उम्मीद करें, उनसे क्या अपेक्षा रखें? किसी के शरीर में दाग निकल रहे हैं, कोई बहरा हो रहा है, कोई अंधा हो रहा है, कोई लड़खड़ा रहा है, और कोई बिस्तर पर बेड रेस्ट कर रहा है। ये स्वाध्याय का फल ये नहीं है बाबू। स्वाध्याय का फल है धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनाए, वो सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। तो निवेदन कर रहा हूं, उतना भी स्वाध्याय मत करना कि अभिषेक करना छोड़ दो, गुरुओं को आहार देना बंद कर दो, मंदिर जाना ही छोड़ दो। उतना ही करना जिससे अभिषेक पूजा ना छूटे, नवद भक्ति का कार्य ना छूटे। गुरुओं की चरण वंदना सदैव करते रहो, बाकी दुनिया जाए मंदिर में, उतना करो जिससे खुद का कल्याण हो जाए और जीवन पुण्य से भर जाए।